सितंबर पाक फ़िज़ाइया की बेमिसाल बहादुरी का दिन। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शुहदा को सलाम और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जंग सितंबर में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 110 तैयारे तबाह किए। कराची में राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। यौम फ़िज़ाइया की मुनासिबत से खुसूसी नग़मा जारी कर दिया गया। हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किए। कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। फितनाल खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वास्ते और दो टोक ऐलान। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी कौमी ज़रूरत है। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है, मगर अपनी आज़ादी और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। आज़ादी इज़हार राय आइन की तय करदा हदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली मसले का हल नहीं। अपने लख्ते जिगर वतन पर निसार करने वाली अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ। उन अजीम माओं की आंसू की कसम खाकर कहता हूँ, उनके बहादुर बेटों की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। महाराज में इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरतब की गई है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी ज़हनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मासूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। ये रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे ख़त्म कर देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं और ना ही इसमें किसी को इलाके से बेदखल किया जाएगा। इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आइन के मुताबिक अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। पंजाब में बादलों का एक और जानदार स्पेल। लाहौर में काली घटाओं के रेरे। शहरों गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। फैसलाबाद में बारिश ने रंग जमा दिए। जहलम और पिंड दादन खान में बादल झलक पड़े। भक्कर में बारिश शुरू होते ही हब्स का खात्मा हो गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया, बानी PTI ने नेकनियती से दरखास्त दायर नहीं की। बानी PTI तरमीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बहुत सी नैब तरमीम के ममार बानी PTI खुद थे। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खिलाफ आइन और कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा।
नैब तरमीम से मुतालिक फैसले में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पर तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जब नैब तरमीम केस ज़ेर इल्तवा था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। इस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखा। कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को 100 दिन तक नहीं सुना गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा, नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। जिन सियासतदानों या सियासी जमातों ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने गैर आईनी इकदाम की तौसीह न करने वाले जजेस को भी हटाया। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समात करार दिया। इजाफी नोट में कहा, हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं हैं। वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में लिखा, नैब तरामीम बहाल करने से मुतालिक अपनी वजूहात अलग तहरीर करूँगा। तहरीक इंसाफ ने फैसले को NRO 2 करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तोशाखाना 2 केस अमलन खत्म हो गया। तोशाखाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। तोशाखाना 3 या 4 करोड़ का केस है जो नैब में नहीं चलाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी PTI जाती फायदा नहीं लिया। काबीना के फैसले का केस नैब में नहीं चल सकता। 8 सितंबर को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। हमारे पास NOC मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पर हाज़री। यादगार शोहदा पर फूल रखे, मुल्की सलामती और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की मज़ार पर हाज़री। अली अमीन गंडापुर ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कोयटा में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान की हाज़री। यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। मुसल्लह अफवाज, पूरी कौम हम कदम और हम आवाज़। मुल्क भर में तकारीब, यादगार शोहदा पर हाज़री। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। जातली में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और गिज़र में हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर तकारीब। लाहौर में कौम के बहादुर मसीही सपूत मेजर सरमद रऊफ शहीद तमग़ाए बसालत की कब्र पर सलामी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्द दीन के नाम पर फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमाए किराम की तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए किराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ बात करने वालों से निपटा जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमले हराम हैं। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का शेड्यूल जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संगजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर जिला इंतजामिया ने जलसे के लिए रूट प्लान भी जारी कर दिया। NOC के मुताबिक जलसे का इजाजतनामा सिर्फ 8 सितंबर के लिए होगा। जलसा दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक होगा।
پارٹی میں کچھ لوگ علی امین گنڈاپور کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. بانی پی ٹی اے کی اٹیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. کہا گنڈاپور کے خلاف سازشیں کرنے والے بعد میں نہ کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا. میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے. رہا ہوتے ہی چیئرمین نیب کو پکڑوں گا. نیب ترامیم بحال. 50 کروڑ سے کم مالیت کی کرپشن کے تمام کیسز ایف آئی اے کو بھجوائے جائیں گے. زیر التوا کیسز کا ڈیٹا منگوا لیا گیا. بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا نے منظوری دے دی. فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا. بجلی سے ماہی اور ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی. سرکاری پاور پلانٹس کیپیسٹی چارجز کیوں لے رہے ہیں؟ ایس ایم تنویر کی ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس. پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا غریب عوام گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کا ڈومیسٹک قرضہ 50 ٹریلین ہو چکا ہے. حکومت 25 روپے سے اوپر بجلی کی لاگت نہیں دے سکتی. شرح سود فوری طور پر 10% کی جائے. پشین کے علاقے سرخاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. 5 دہشت گرد ہلاک. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا. بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ میں کار الٹ گئی. ریویز ذرائع کے مطابق حادثے میں باپ بیٹی جاں بحق. 6 خواتین شدید زخمی. 2 کی حالت تشویشناک. زخمی خواتین کو کوئٹہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرہ افراد کا تعلق ایک خاندان سے ہے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف. جج نے نیو یارک کرمنل کیس پر سزا کا اعلان صدارتی الیکشن کے بعد تک مؤخر کر دیا. جج نے کہا فیصلہ صدارتی الیکشن پر اثرات نہ پڑنے کے لیے کیا گیا. ریپبلکن امیدوار کو سزا سنانی ہوئی تو 26 نومبر کو سنائی جائے گی. مئی میں ٹرمپ کو 34 الزامات کا مجرم قرار دیا گیا تھا. کاروباری ریکارڈ میں جعل سازی کا الزام بھی تھا. پیرا اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل. حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں برونز میڈل جیت لیا. قومی ایتھلیٹ کی آخری تھرو 52.54 میٹر رہی. وزیر اعظم کی حیدر علی کو کانسی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد. گجرانوالہ میں ایتھلیٹ کے گھر جشن منایا گیا. مٹھائیاں تقسیم ہوئیں. اور افسانہ نگار، ادیب، استاد اور دانشور اشفاق احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس بیت گئے. زندگی بھر اپنے قصے کہانیوں سے علم و حکمت اور عقل و دانش کے موتی بکھیرے. ادب میں خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا.